Hello, all of you. Today is the beautiful day of Guru Purnima and I love साईं बाबा एज अ गुरु. तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगी साईं बाबा की साईं सत चरित्र से थोड़ी सी बातें बताने की. आइए देखते हैं. कहते हैं कि साईं बाबा गेहूं की चक्की पीसा करते थे. उसके पीछे का कारण क्या था? एक बार सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब साईं बाबा सुबह मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी करने लगे. उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा लिया और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रख दी और उन्होंने गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया. सभी सोचने लगे कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है. उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह तो भिक्षावृत्ति से करते हैं. इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी और किसी का पूछने का साहस भी नहीं हुआ. बाबा के चक्की पीसने का समाचार सारे गांव में फैल गया और उनकी इस विचित्र लीला को देखने के लिए नर नारियां सभी की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी. उसमें से 4 स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की छीन ली और पीसने लगी. बाबा की लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना शुरू कर दिया. पहले तो बाबा थोड़े से क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे. पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना ही बाल बच्चे और ना ही कोई देख रेख वाला. वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते हैं तो उन्हें भोजन के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या. बाबा तो परम दयालु हैं. हो सकता है ये आटा वो हम सब में वितरण करने के लिए बांट रहे हों. और इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस दिया. तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 भागों में विभक्त किया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने लगी. अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा थोड़ा सा क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहने शुरू किया कि हे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसका माल हड़प कर ले जाना चाह रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अब एक काम करो, इस आटे को जाकर गांव की मेड़ या सीमा पर बिखेर के आओ. बाबा ने जो भी किया था या उन्होंने जो भी कहा था उसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि गांव में उस समय हैजा महामारी की तरह फैला था और बाबा के जो उपचार होते थे, उनके जो उपाय होते थे, वो सबसे निराले होते थे. और जब बाबा खुद शिरडी में रहते थे तो शिरडी में कोई आँच कैसे आ सकती थी? उस गेहूं का मतलब था कि बाबा जो गेहूं पीस रहे थे वो गेहूं नहीं, वो हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दी गई. बाबा की क्रियाओं को, उनकी लीलाओं को समझना और उनके मतलब को समझना इतना आसान नहीं था. विरले ही थे जो उसे समझ पाते थे. इस घटना के बाद हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सारे गांव वाले सुखी हो गए. शिरडी वालों ने बाबा के आटा पीसने का अर्थ यही लगाया, लेकिन इसके पीछे और भी मतलब था. बाबा कई सालों तक शिरडी में रहे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने आटा पीसने का कार्य लगभग रोज़ किया. पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पाप, दुर्भाग्य, मानसिक और शारीरिक तापों से था. उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था. चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान. बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, शक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है. गुरु कहते हैं कि चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसे दृढ़ता से पकड़ लो. जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही पार हो जाओगे. कहते हैं कि साईं बाबा की लीलाओं पर लिखी गई श्री साईं सत चरित्र लिखने के लिए बाबा ने खुद आशीर्वाद दिया और उसमें मदद की थी. जब बाबा से पूछा गया था या आज्ञा ली गई थी कि आपके ऊपर जीवनी लिखना चाहते हैं, आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा था, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है. फिर उनसे पूछा गया कि आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये हम लिख सकते हैं. आपकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना हम ये कार्य करने में सफल नहीं हैं.
ये प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने आश्वासन और ऊदी देकर अपना वरद हस्त मस्तक पे रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं उनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण करते हैं, अपने अहम को त्याग देते हैं, उसकी मैं सहायता करता हूँ। और उन्होंने कहा था कि मेरे चरित्र और उपदेशों के सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति और परमानंद की प्राप्ति होगी। गुरु की आपके जीवन में आवश्यकता क्या है, इसे साईं बाबा कुछ इस तरह समझाते हैं। किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक रास्ते हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। बाबा, अगर ऐसा है तो पथ प्रदर्शक अगर साथ हो तो? बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट नहीं। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने और गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही दो गुण सहायक होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। जब धर्म की आड़ में लोग निंदित कार्य करने लगते हैं और भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है। और इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे संत हुए हैं, जैसे ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह, और फिर आए शिरडी में श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व उस समय बहुत बढ़ गया था। ज्ञान की साक्षात मूर्ति थे, शांति उनका आभूषण था, ऐहिक पदार्थों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सदा आत्मस्वरूप में ही निमग्न रहना उनके जीवन का उद्देश्य था। वस्तुओं का आकर्षण तो उन्हें छू भी नहीं पाता था। उनका हृदय शीशे के जैसा उज्जवल था। उनके लिए अमीर गरीब दोनों एक बराबर थे। मान अपमान की उन्हें कोई चिंता नहीं। निर्भय होकर बोलते थे, भांति भांति के लोगों से मिलते थे, नृत्य देखते, गज़ल कव्वालियाँ सुनते, खुलकर जीते। और इतना सब करते हुए भी, इतने लोगों के बीच में रहते हुए भी उनकी समाधि में कोई भंग नहीं। अल्लाह का नाम हमेशा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वो जागते। स्वयं सिद्ध होकर भी वे कभी नहीं दिखाते थे कि वे सिद्ध हैं। अभिमान रहित सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते। बाबा के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। उनके लिए हर धर्म और हर वर्ण समान थे। चारों वर्णों के लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए सुलभ होते हैं। दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी शिंदे जैसे कोड़ी आदि सब के लिए खुली थी। इसीलिए शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है। बाबा कहते थे कि दूर दूर भटकने की ज़रूरत नहीं, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से और अन्य लोगों से भी इस बारे में पूछा गया, लेकिन कभी किसी को भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। यथार्थ में इस विषय पे सभी अनभिज्ञ हैं। जिस तरह
नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरती नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती। शिरडी गांव की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है कि एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला और रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा था। सर्दी व गर्मी की उसे कोई चिंता नहीं। अपनी अल्प आयु में इस प्रकार की कठिन तपस्या करते देख लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का आना कहाँ से हुआ। उनकी बनावट और आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते और किसी के द्वार पर नहीं जाते थे। दिखने में तो वे युवक जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन उनका आचरण महात्माओं के समान था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। कहते हैं कि एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। किसी एक भक्त को भगवान खंडोबा उनके यानी अपने भक्त के द्वारा बोल रहे थे। तब लोगों ने अपने इस प्रश्न का उत्तर उनसे किया कि हे देव, कृपया हमें बताइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ। उस समय भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक स्थान पर खोदने का संकेत दिया। और जब वह स्थान पूरी तरह से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक रास्ता दिखा जहाँ पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत थी और लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि ये मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतः मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को वापस बंद कर दिया। लेकिन आज भी शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर नमन किया करते हैं। औरंगाबाद के एक गांव में चांद पाटिल नाम के एक मुस्लिम रहते थे जो बहुत पैसे वाले थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी खो गई। 2 महीने तक उन्होंने बहुत परिश्रम किया और लेकिन कहीं नहीं पता चला। और लास्ट में वो निराश होकर अपनी घोड़ी की जीन को पीठ पे लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें आम के पेड़ के नीचे एक फ़कीर को देखा जो चिलम तैयार कर रहा था। सर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे और जीन को देखते ही फ़कीर ने पूछा, यह कैसी? चांद पाटिल ने निराश होकर कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी और वो खो गई, ये उसी की है। फ़कीर बोले, थोड़ा नाले के और भी देख कर आओ। चांद पाटिल नाले के पास गए तो घोड़ी को वहाँ चरते देखा और उन्हें इतना आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फ़कीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फ़कीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए पानी। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही अंगार बाहर निकला और अंगार चिलम में रखा गया। और फिर फ़कीर ने अपने सटके से जो ही बलपूर्वक ज़मीन पर मारा, वहाँ से पानी निकला। यह सब देखकर चांद पाटिल बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें बिल्कुल चमत्कार लगा। चांद पाटिल ने उन्हें अपने घर चलने का आग्रह किया। फ़कीर उनके घर गया, कुछ समय रहा। पाटिल उस गांव का अधिकारी था। उसके घर पर किसी का विवाह था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसीलिए पाटिल ने शिरडी की ओर प्रस्थान किया और फ़कीर भी बारात में चल पड़ा। और जब फ़कीर उस बारात के साथ शिरडी गया, वो दिन था और वो जीवन पर्यंत शिरडी में ही रुक गया, और वो थे साईं बाबा। उन फ़कीर को साईं बाबा नाम कैसे मिला? जब बारात शिरडी में उतरी थी
वहाँ पे महलसा पति, उन्होंने ही पहली बार उस तरुण फ़कीर को देखकर आओ साईं करके उनका अभिनंदन किया था। और इस तरह सभी उन्हें साईं कहने लगे और वो साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। शिरडी आने पर साईं बाबा, एक मस्जिद थी पुरानी, वहाँ पर वो रहने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते ही थे। बाबा को वो बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में तो कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकीदास नामक एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। इस तरह बहुत सारे संत वहाँ बाबा से मिलने आया करते थे। बाबा ने अपने केश तरुण अवस्था में कभी नहीं कटवाए थे और वो सदा हमेशा एक पहलवान की तरह रहते थे। शिरडी से थोड़ी दूर रहाता है जहाँ पर जब वो रहने लगे थे तो वहाँ गेंदा, जूही के पौधे लगाया करते थे, उन्हें सींचा करते थे। और वहीं उनके एक वामन तात्या नाम के भक्त थे जो उन्हें रोज़ 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डालते थे और जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वे फूट जाते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी से बनते थे। और हर दिन इसी तरह से तात्या उन्हें नए घड़े ला कर देते थे। ये क्रम लगभग 3 वर्षों तक चला और साईं बाबा के परिश्रम से वो जगह खूबसूरत फूलों से भर गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत है जहाँ भक्त आते जाते हैं। कहते हैं बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाते थे और रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी तरह चलता रहा, लेकिन बाद में सभी बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज के बाद उन्हें भिक्षा में कोई तेल नहीं देगा। रोज़ के अनुसार जब बाबा उनसे तेल मांगने पहुँचे तो सभी की तरफ से नकारात्मक उत्तर मिला, लेकिन बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा और कहे बिना ही बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए बैठे थे। बाबा ने टमेल उठाया और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया, तेल और पानी मिश्रित जल बनाया और वे इसे पी गए, मुंह में लिया और वापस टीन पात में उड़ेल दिया और उनसे भरकर दिए जलाए। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वरत रात्रि भर जलते देखा तो उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा किया और भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। कहते हैं एक बार जौहर अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ शिरडी आए थे। वो फ़कीर भी विद्वान था, कुरान की आयतें उससे कंठस्थ थी। गांव के बहुत सारे धार्मिक और श्रद्धालु लोग उनके पास जाने लगे, उन्हें आदर देने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया और इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। इसके फलस्वरूप जौहर अली शिरडी में वहाँ आया जहाँ बाबा रहते थे और उसी मस्जिद में रहने लगा और वो कहने लगा कि साईं बाबा मेरे शिष्य हैं। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा को कोई आपत्ति ही नहीं थी उन्हें अपना आप को शिष्य स्वीकार करवाने में। तो इस तरह से दोनों उस मस्जिद में रहने लगे। अब यहाँ गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्णतः परिचित था। बाबा के शिष्य जब उनसे मिलने आने लगे, उन्हें मानने लगे, तो फ़कीर को बहुत गुस्सा आता था और वो बाबा पे गुस्सा करने लगा, वाद विवाद करने लगा। वहीं शिरडी में ज्ञानी देवीदास भी रहा करते थे और वो फ़कीर जौहर अली किसी विवाद में उनसे बुरी तरह पराजित हुआ, ज्ञान में उनसे पराजित हुआ और अनेक वर्षों के पश्चात उसे समझ आया कि वो स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य, ये उसका भ्रम था। हाँ, साईं बाबा उसे गुरु समान आदर करते थे, उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस तरह साईं बाबा ने उसे अपने अहंकार का पाठ पढ़ाया, क्योंकि साईं बाबा में तो अहंकार था नहीं। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं तो निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भाव सागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु के स्पर्श की शक्ति आश्चर्यजनक है। जो शरीर संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वो गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है और अनेक जन्मों के समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में भी पूर्ण अरुचि हो, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। दिल से, मन से जो साईं बाबा के दर्शन भी करता है, उन्हें एक पल को देखता भी है, तो उनकी एनर्जी, उनका प्यार इतना होता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है। जो भी बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, तो फिर कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग सबसे अधिक गड्ढों और खाइयों से भरा है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर इनसे बचते हुए आगे बढ़ें तो सीधे जाएंगे और ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। साईं बाबा ने कहा था कि मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण में सदैव मैं चिंतित रहता हूँ। इसलिए भोजन और वस्त्र की चिंता मत करो। यदि कुछ मांगने की इच्छा है तो ईश्वर को मांगो। सांसारिक मान उपाधियां त्याग कर ईश कृपा और अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। शिरडी में रामनवमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें बाबा का क्या योगदान है, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे या साईं बाबा हिंदू थे, लेकिन नहीं, वो ना हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे। साईं बाबा वननेस को रिप्रेजेंट करते थे, उनके लिए सब एक थे। इसी से जुड़ा है रामनवमी उत्सव मनाए जाने का वो वाकया। एक गांव के श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे और बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक की भी संतान नहीं। साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसी खुशी में उन्होंने शिरडी में मेला या उर्स भरवाने का विचार किया और उन्होंने और अन्य बाबा के भक्तों ने मिलकर बाबा से इसकी स्वीकृति मांगी। तो बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन ही उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण, हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्णतः सफल हुआ था उस समय। कहते हैं कि उर्स या रामनवमी का मेला भरने के लिए एक और कठिनाई थी कि वहाँ पे शिरडी जैसे गांव में पानी की बहुत कमी थी। शिरडी एक छोटा सा गांव था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर कहते हैं कि उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों के लिए पर्याप्त था। रामनवमी के दिन उर्स का ये कार्यक्रम आज भी पूर्ववत चल रहा है। इसी मेले में एक अन्य कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ, जिसे चंदनोत्सव के नाम से जाना जाता है, और ये शुरू किया था साईं बाबा के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल ने। प्रायः इस तरह का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है। लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त होता है। थालियों को चंदन और धूप नीम पर मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार इस उत्सव पर हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और ये अभी तक उसी तरह चल रहा है। कितना खूबसूरत था ये, जब हिंदू और मुस्लिम की एकता का ये एक बेजोड़ नमूना था, जहाँ बाबा ने ये संदेश दिया कि भगवान और अल्लाह एक हैं, सिर्फ एक। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को बहुत ही प्रिय और पवित्र है। कहते हैं कि साईं बाबा योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती मतलब एक लंबे कपड़े से भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को अलग अलग कर उन्हें फिर से जोड़ना आदि। अगर लोग कहें कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे मुस्लिम जैसे दिखते थे।
कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या मुस्लिम थे। वे हिंदुओं का रामनवमी त्योहार बहुत ही विधि से मनाते थे और मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती का प्रोत्साहन देते थे, विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे और गोकुल अष्टमी को वो गोपाल काका उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन भी मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे और एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाए तथा कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस बनाकर गाँव से निकालने का कार्यक्रम रचा। साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा लिया। यदि कहीं कि वे मुस्लिम थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे और यदि कहीं कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू कहे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि कोई उन्हें मुस्लिम कहे तो वे सदा धूनी प्रज्वलित करते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख या घंटा बजाना, होम करना, अन्नदान करना, अर्ध द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे जो मुस्लिम धर्म में मना होते हैं। यदि कोई कहे कि वे मुस्लिम थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। तो इसका निर्णय कोई नहीं कर सका कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। और इसमें आश्चर्य भी कैसा, और ये क्यों जानना है? जो अपने अहम और इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है और तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, मतलब वही ईश्वर हो जाता है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रहती। और इसी कोटि में थे श्री साईं बाबा। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ आमिष और मछली का सेवन भी करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। वो अखंड सच्चिदानंद थे। अनेक सन्यासी, साधक, मुमुक्षु साईं बाबा के पास आते थे। उनके होठों पे सदैव अल्लाह मालिक रहता था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, हमेशा शांत और स्थिर। वो वेदांत की शिक्षा देते थे। कोई भी अंत तक नहीं जान सका कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के बिना बोले ही उनके बारे में सब जानते थे, सब बता देते थे। और सब जानने के बाद भी वे हमेशा अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव रुचि थी। ऐसे थे श्री साईं बाबा। शिरडी में तो सब नर नारी उन्हें परम ब्रह्मा ही मानते थे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और विश्राम क्या करते। कभी स्नान करते, कभी बिना किए ही समाधि में लीन रहते। सर पे एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए कफनी धारण करते थे। कहते हैं कि रोगियों को निदान करने के लिए वो औषधि भी देते थे और उनके हाथ में ही ऐसा यश था। और इसी वजह से बहुत कम समय में वो योग्य चिकित्सक की तरह विख्यात हो गए थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था जब एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी और बहुत सूजन आ गई थी। शिरडी जैसे गांव में डॉक्टर कहाँ, तब भक्त ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया और इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध या कपूर जैसी औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो हमेशा अलग होती थी, जिसे कोई ना समझ पाता था और ना जान पाता था। उन्होंने बिलवा पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से बांधी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े। सूजन कम हो गई और उसकी आंखें ठीक हो गई। नेत्र शरीर का एक बहुत ही सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं हुई, बल्कि आंखें ठीक हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उन्होंने दिखाई हैं। कहते हैं कि एक बार बाबा दीपावली के अवसर पर अपनी धूनी के पास बैठे थे और अग्नि ताप रहे थे। साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे।
धूनी बहुत प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय बाद उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया और हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और आसपास बैठे उनके भक्ति देख रहे थे और उन्होंने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखा और तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, बाबा देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर शीघ्रता से दौड़ने लगी और अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं, परंतु संतोष है कि मैंने उस मासूम के प्राण बचा लिए। ऐसे थे श्री साईं बाबा। कुष्ठ रोगियों की जो सेवा करता है, कहते हैं कि उस पर बाबा की बहुत कृपा होती है, क्योंकि वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। जब उनका हाथ जला था तो उनके कुछ भक्त डॉक्टर को लेकर आए थे। बाबा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी अपने प्यार की वजह से उनकी मरहम पट्टी करवाई। उनके एक भक्त जो हमेशा उनके साथ रहते थे, भागूजी शिंदे, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, हमेशा उनके हाथ पे पट्टी बांधते थे। उनका काम था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे वापस कसना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए डॉक्टर ने बार बार बाबा से अनुरोध किया कि वे उनसे इलाज कराएं, लेकिन बाबा ने हर बार कहा, अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। सिर्फ भागू जी ही थे जिन्हें दवा लगाने की अनुमति थी और कुछ दिनों बाद घाव भर गया। लेकिन ये काम, उनके घाव भरकर हाथ की मालिश और फिर कस कर पट्टी बांधने का काम, साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह काम चलता रहा। यथार्थ में वे पूर्ण सिद्ध थे। उन्हें किसी भी तरह की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागू जी को ये सेवा करने का अवसर दिया। जब बाबा बाहर जाते थे तो भागू जी छाता लेकर उनके साथ निकलते थे। जब प्रतिदिन बाबा धूनी के पास बैठते थे तो भागू जी वहाँ पहले से उपस्थित होकर अपना काम कर देते थे। भागू जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इसी कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी अंगुलियां गल चुकी थी, शरीर पीप से भरा हुआ था जिससे स्मेल आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से तो वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और इसीलिए कहते हैं कि बाबा कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले के ऊपर हमेशा अपनी दया करते हैं। बाबा भिक्षावृत्ति क्यों करते थे? शिरडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परम ब्रह्मा भिक्षुक के रूप में खड़े होकर पुकार करते हों, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में सदा टमरेल लिए, दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते थे और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन पात में लेते थे और भात, रोटी आदि सूखी वस्तुएं झोली में डालते। बाबा की जीवा को कोई स्वाद में रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने वश में कर रखा था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते? जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिलता उसे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जिह्वा में कोई स्वाद ही नहीं था। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा लेते। ये कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी लगाते और किसी दिन 12 बजे तक। वे सारा भोजन एकत्रित कर एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी थी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने उसे नहीं रोका कभी। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के टुकड़े के लिए क्यों रोकते? ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल समझते थे, और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता? परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे,
परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर। उनका मार्ग गहन था और गूढ़ था। फिर भी गांव में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना, और ऐसी ही घटना यहाँ बताई गई है। कहते हैं कि तात्या कोते की माँ, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढ कर उनके चरण पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे और एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार का खाना, रोटी, साग परोसती और बाबा से भोजन करने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके बेटे को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान पूजा कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से जाना जाता है वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया था और वे गांव में रहने लगे और मस्जिद में रहने लगे, भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए कष्ट से छुटकारा मिल गया। कहते हैं कि किसी भी भक्त के साथ अगर कुछ गलत होने वाला होता या दुर्घटना होनी होती तो बाबा उन्हें पहले ही सतर्क कर लेते थे। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ कि कई भक्त उनके दुर्घटनाएं होने से बच गए और इसीलिए सब बाबा की बात को बिना दिमाग लगाए बस मान लेते थे कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होगा। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता क्यों होती है? हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के दो दृष्टिकोण हैं। पहला, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? शास्त्र के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियाँ कामिनी, कंचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न ही वानप्रस्थी, वे बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्व पालन करता और परम ब्रह्मा थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पीसना, दलना, बावड़ी से पानी लाना, धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन, ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद अध्ययन करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वजों को दान करना। देव यज्ञ यानी देवताओं को दान करना। भूत यज्ञ प्राणियों को दान करना। मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को दान करना। यदि वे कर्म विधि स्वरूप शास्त्रानुसार किए जाएं, जो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति करता है। और बाबा तो द्वार द्वार पर जाकर उन गृहस्थ आश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की याद दिलाते थे और वे उनके कर्म कम करते थे, उनके पाप मिटाते थे उनसे दान लेके। और वे लोग भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। इसी तरह यदि भक्त सच में श्री साईं बाबा को दिल से अगर कुछ भेंट करना चाहता था और बाद में उसे अर्पण करना वो भूल जाए तो बाबा उन्हें याद भी दिला देते थे।